हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस जो हम करके आए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हैं, क्या हमारी कट ऑफ जाने वाली है, कितना क्वेश्चन पे सिलेक्शन हमारा मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सभी के लिए आज ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपने कितना क्वेश्चन किया नहीं किया, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हम करीबन यहाँ पर इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और कल रात हमने बहुत देर तक जाग करके सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया और बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे। और आज की वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस थे। और अब देखिए, आपको जो ये वीडियो देखनी है बहुत ही कंसंट्रेशन से देखनी है, ठीक है। जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी आपको एकदम अपना कंसंट्रेट बनाना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए अगल बगल कुछ भी आपको डिस्टरबेंस नहीं रहना चाहिए, जिससे आपको याद आए कि उस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया था और उसके बाद आप थोड़ा काउंटिंग कर पाए। तो अगर आप 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन भी काउंट कर पाते हैं कि हाँ इतना हमारा सही है, तो उससे श्योरिटी आ जाएगी आपको कि कितना क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हम कहाँ से बात करें, केमिस्ट्री से बात करें। चलिए केमिस्ट्री से पहले बात करते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम पूरे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा लिखने से समय भी लगेगा और प्रॉब्लम भी होगी। तो क्या करते हैं, हम इतना क्वेश्चंस लिखेंगे कि आपको याद आए और उसका सही आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का, अब आगे पीछे हो सकता है जो इस कॉपी में लिखा है पहला, कि अमोनिया सल्फेट का जलीय विलयन, जो अमोनिया सल्फेट का जलीय विलयन होता है वो, है ना। तो अमोनिया सल्फेट का जलीय विलयन आप क्वेश्चन याद कीजिए। तो इसका जो आंसर सही है आपका, ठीक है, इधर हम आंसर से लिखेंगे, ठीक है। इसमें आंसर है कि जो ये होता है, नीले 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 लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल लाल कर देता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा इस वाले क्वेश्चन का कि अमोनिया सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है, तो नीले को लाल कर देता है, लिटमस को, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस तो ऐसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अगर इस तरीके के ऑप्शन होंगे, चाहे NaCl होगा, क्योंकि मिलने से मतलब कि जो हमारा क्लोरीन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब ये मिलता है तो यही तीन आउटपुट हमको देखने को मिलते हैं। एक NaCl हो गया, एक NaClO हो गया, कभी कभी O3 भी इसमें होता है, और एक H2O। तो इसमें से जो भी ऑप्शन रहा होगा आप उसमें सही किए होंगे, है ना। तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही है, तो उसमें जो भी रहा होगा, अगर इन तीनों में से कोई आप सही किए थे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का आखिरी कोष, ठीक है। एक मतलब कि मैक्सिमम जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हो सकता है, उसका आखिरी जो कक्षा होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है NH2NP5, है ना। NH2NP5 ही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक। काउंट करते जाइएगा। उसके बाद है कि निम्न में से लुईस अम्ल का मूलक पूछा था। तो लुईस अम्ल में जो है BF3, ठीक है, BF3, ये आपका लुईस अम्ल। जो ऑप्शंस मिले हैं उसमें से हम आपको बता रहे हैं, अगर छोटी कहीं मिस्टेक होगी तो उसके लिए आप माफ कीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अधात्विक तत्व है, अधात्विक मतलब जो धातु का ना हो, है ना। तो इसमें आपको बोरान, बेरिलियम, मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम दिया था, जिसमें से बी यानी कि बोरान आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करते जाइए, ठीक है। ये आपका टिक है। ये टिक का मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है ना, केवल अकेले H2O को मत सोच लीजिएगा, ठीक। तो ये आपके सही आंसर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि यदि एक धातु नाइट्रिक सॉरी नाइट्राइड यानी कि M3O2 M3N2
के 28%, कुछ भी आपको याद आएगा ना तो दिमाग में आएगा, 28% N2, तो M का द्रव्यमान, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन लिखा था कि M3 हो और N2 इस तरीके से, और 28% हमारा नाइट्रोजन हो, ठीक है, नाइट्रोजन हो, तब M का द्रव्यमान यानी कि जो मेटल होगा, ठीक है, धातु होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान होगा 24 ग्राम, ठीक है, क्या होगा, 24 ग्राम। क्लियर है, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि CO2 का सर्वाधिक अणुभार, क्या पूछ रहा है, CO2 का सर्वाधिक अणुभार, तो सर्वाधिक अणुभार इसमें दिया था जैसे कि 44 केजी, 44 ग्राम, 44 मोल और 44 अणु अणु संख्या, तो इसमें आपका 44 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, 44 ग्राम इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछा है कि 25 परमाणु क्रमांक वाले, 24 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का निम्न गुण है, गुण बोला था, जैसे कि F ब्लॉक का तत्व है, और एक कहा था कि यह एक धातु है, तीसरा ऑप्शन कहा था कि इसका वर्ग 7 और आवर्त 4 है, और चौथा कहा था कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दो ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो सही है, यानी कि यह एक धातु है, क्या है, जो हमारा 25 नंबर का तत्व है, एक धातु है, और साथ ही साथ इसका वर्ग जो है, वर्ग इसका 7 है, और आवर्त इसका कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो गए, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया था ना कि पहला दूसरा सही हो कि दूसरा तीसरा सही हो, तो दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें भी ये वाला दोनों रहेगा बात। इसके बाद पूछा है क्वेश्चन आईयूपीएससी से, आईयूपीएससी से आपको क्वेश्चन पूछा कि CH3, अब आईयूपीएससी से एक ही क्वेश्चन पूछा था, CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, इस तरीके से लिख देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और उसके बाद CH, फिर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसका आपसे नाम पूछा था कि मतलब कि इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, तो इधर आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बिल्कुल, है ना, तो नीचे लिख सकते हैं। तो इसका नेम जो आपका है, ऑप्शंस में बहुत थे, लेकिन आपका इसका जो नेम है वो है पेंट 3, और उसके बाद EN1I, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, ओके, दिमाग में रखते जाइए। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, 4% हाइड्रोजन और 24% कार्बन और 71% क्लोरीन का अणुभार, मतलब ये पूरा जो है एक कंपोजिशन है जिसका अणुभार 99 यानी कि 99 है, तो उसका आणविक सूत्र पूछा था, तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा भाई, चलिए यहां से लिखते हैं, उसका आणविक सूत्र होगा, जिसने लगाया होगा C2H4Cl2, ठीक है, तो ये जिसने लगाया होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं जितना आधा यहाँ मिला है, कि ताप पर निर्भर नहीं करता, है ना, मोललता, मोलरता, और दो ऑप्शन और है वो इसमें है नहीं, तो मोललता जो होती है आपकी, वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये चीज जान लीजिए। तो मोललता, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो मोललता इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि क्रोमियम किस ब्लॉक का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, धातु है, अधातु है, ऐसा क्वेश्चन करके कुछ पूछा था। तो इसमें ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन अगर जो भी बच्चों को याद होगा, जो क्वेश्चंस हम थोड़ा सस्पेंशन में रख रहे हैं, अगर आपको ध्यान है तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, देखिए डी ब्लॉक का ये तत्व है, और इसका ग्रुप है 6 ग्रुप, क्रोमियम की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी पूछा होगा आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ग्रुप, सॉरी, GROUP, ठीक है, ग्रुप, और ये क्या है, एक तरीके का मेटल है, धातु है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन ये लोग डाल दिया, और नीट क्या 2026 के नीट में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 5.4 ग्राम यूरिया में हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पूछा था, तो उसका ऑप्शन है 2.168 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये ऑप्शन जिसने लगाया होगा उसका सही होगा, ठीक है, याद रखते चलिए। उसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा गया है कि
अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगला वाला क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया था, रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। रिएक्शन है कि CH3COO Na प्लस, हम लिख दे रहे हैं एक बार, CH3COO Na प्लस NaOH, ठीक है, और CaO के इसको फ्लेम दिया जाता है, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो CH4 प्लस NaCO3, अगर इस तरीके से दिया होगा कि कौन सा सही होगा इसके बाद, तो ये ऑप्शन सही होगा। और अगर मेथेन वाले में, एक क्वेश्चन मेथेन का भी था कि मेथेन कौन से रिएक्शन से प्राप्त होती है, तो अगर उसका ये क्वेश्चन होगा तो उसमें ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको लेकर रन दीजिए। अगला क्या है, पूछा है कि CO2 में कुल, CO2 में कुल, चलिए ये तो वही क्वेश्चन है, बात दोबारा आ गया है। अगला है कि एक रिएक्शन है आपके पास में 2H2S। अब ये अलग अलग सेट में अलग क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो चेंज नहीं होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो परेशान नहीं हो, दूसरे सेट में भी हो सकता है। इसमें पूछ रहा है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, मतलब किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है ना। तो देखिए यहां से आपका ऑक्सीजन निकल करके जा रहा है, तो ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसमें आपका क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है वहां से हट जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन आपका हो रहा है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 50 मिनट तक, ठीक है, 50 मिनट तक दी जाती है, तो 1.6 ग्राम मेटल डिपॉजिट होता है, 1.6 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो इक्विवेलेंट मास बताना था। तो उसका इक्विवेलेंट मास ऑप्शन में आपके अगर 19.3 रहा होगा तो आपका सही आंसर रहा होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस आप मैच करा सकते हैं आपने जो करके आए। अब उसमें दिमाग में रखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, काउंटिंग करके रख लीजिए। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, ठीक है। अभी इस वीडियो में बहुत सारी चीज बात करेंगे, है ना। तो इसको पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक समझना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज छूटे तो फिर आपको प्रॉब्लम है ना। चलिए अब फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है कि प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ, सॉरी, प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है ना। अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है कौन, कौन करता है भाई। तो इसमें ऑप्शन है ध्रुवण, क्या, ध्रुवण द्वारा, किसके द्वारा, ध्रुवण, ध्रुव के द्वारा, ठीक है, पोल्स के द्वारा, ध्रुवण के द्वारा उसकी प्रकृति की पुष्टि करता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक ग्राफ आपको बना करके दिया गया था, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है, ये टाइम है, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर P2 था, यहाँ पर P1 था, ठीक। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है। तो इसमें जो आपका P1 है ये ग्रेटर देन है, और P2 जो है वो लेस देन है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है एक क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है, कुएं में, ये तो आप कर सकते थे आसान तरीके से, है ना। अभी देखिए क्या है, कुएं में एक रस्सी से बांध करके बाल्टी से पानी निकालते हैं, रस्सी का द्रव्यमान स्मॉल m है और बाल्टी का द्रव्यमान कैपिटल M है, ठीक है। तो किया गया कार्य आपसे पूछ रहा है, तो कार्य में देखिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m का हाफ और GH, ये जिसने लगाया होगा उसका आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 40 है और उसकी आवर्धन क्षमता 1/2 है ना, दो प्राप्त होती है, 1/3 आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखना पड़ेगा। तो वस्तु को रखना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर पर, कहां पर, 80 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर पे वस्तु को रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि जब एक लिफ्ट में एक सिक्का को ऊपर से गिराया जाता है तो T1 समय लगता है, लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे जा रही है
और लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर जाएगी तो t2 समय लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका t1 होगा वो बड़ा होगा t2 से। ठीक, तो ये ऑप्शन जो लगाया होगा वो सही होगा जिसका। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है कि जब दो समान द्रव्यमान m और समान आवेश q, ठीक है, के बीच कोई बल का अनुभव ना हो रहा हो, मतलब कि मास है और आवेश है, लेकिन उनके बीच कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है कि बल लग रहा है नहीं लग रहा, कुछ भी बल नहीं लगा, फोर्स जीरो हो जाए एक तरीके से। तो m क्या पूछा था, m अपॉन q का मान क्या होगा, तो इसका मान आपका होगा अंडर रूट 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट g। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ गोलियां हैं, ठीक है, गेंद है, गोलियां हैं, बी और सी है ना जो पेयर है, और डी और ई एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और पेयर ए और बी, सी और ई, ए और ई एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो डी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ए पर क्या होगा, तो ए पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसने लगाया होगा उसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, अम, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक m द्रव्यमान का पिंड v वेग से जा रहा है, कुछ समय के बाद वह दो भागों में टूट जाता है, उसका पहला भाग वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, m/3 है ना, एक भाग उसका m/3 के फॉर्म में टूटता है जो कि वहीं रुक जाता है, तो दूसरे भाग का वेग क्या होगा, तो दूसरे भाग का वेग, इसमें ऑप्शन तो हमको नहीं दिया गया था, जिस भी तरीके से दिया गया हो ये उसका ऑप्शन आएगा, सॉल्व करने पर तो ही आ रहा है, बाकी जो ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से आप उसमें सही करेंगे, है ना। जिसको इसका ऑप्शन याद हो वो बता सकता है कमेंट्स में। उसके बाद क्या है कि F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, जहां पर अल्फा बीटा कांस्टेंट वैल्यू है, F फोर्स है और टी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा डायमेंशन लेस है। ठीक है, कौन सा डायमेंशन लेस है, तो इसका ऑप्शन अल्फा टी अपॉन बीटा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपका डायमेंशन लेस है। ठीक, एक क्वेश्चन और है फिजिक्स का, वो है कि एक ही पदार्थ के तीन प्रिज्म, इसके अपवर्तन कोण क्रमशः 30, 60 और 45 है, तो प्रिज्म की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात, तो प्रिज्म की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात अगर पूछा है तो वो है 1:1:1, एक 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 का अनुपात होगा। ठीक है, एंगल कुछ भी हो जाए। ठीक, तो ये हो गए आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, इसको आप मैच करा लीजिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अब मैथ की तरफ बढ़ेंगे, अपना फेवरेट जो है। तो देखिए इसमें एक लॉग का क्वेश्चन पूछा था कि log 2 8 है ना, a बराबर दिया था log बेस 2 8 और b बराबर दिया था log 2 मतलब बेस में 2 और 16, उसमें पूछा था कि आपका a बड़ा होगा कि b बड़ा होगा, तो उसमें देखिए a आपका छोटा होगा, b आपका बड़ा होगा। ठीक है, उसको दिमाग में रखिएगा। अब सोल्यूशन इस सब का हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी सोल्यूशन का कोई मतलब नहीं, पहले आप समझ लें कि क्या हमारा सही हुआ है क्या हमारा गलत हुआ है ना। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दिया था जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हुआ बच्चों को, और अभी तक हमको भी कंफ्यूजन में ही रखा हुआ है, लेकिन देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन, कहीं मिस्टेक है कि क्या है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, इसमें एक्स का कुछ बच्चे बोले एक्स का मान पूछा था, कुछ बच्चों ने बोला कि एक्स के मानों का योगफल पूछा था, मतलब मान इसके जो है उसका योगफल पूछा था, है ना। तो दोनों तरीके से हो सकता है, योगफल भी पूछ सकता है, तो योगफल इसमें पूछा गया था, तो अभी तक जो है एक 1 वैल्यू इसका आ रहा है, लेकिन अभी एग्जैक्ट इसको नहीं बताया जा सकता कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन तो है 3 -3 इस करके ऑप्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन जबरदस्त था जो कि आप लोगों को बढ़िया लगाना चाहिए था, x प्लस 1/x = 4, तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था पावर 5 क्या होगा, है ना, तो जिसका आंसर जो है 724 होगा। कितना होगा, 724 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि x माइनस वन की पावर x माइनस वन, है ना, इस तरीके से x माइनस वन की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 6x और प्लस में 3, तो x का मान ऐसा करके पूछा था आपसे। तो x का मान इसमें क्या आएगा, x का मान आएगा 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत मजेदार, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था लेकिन कोई बात नहीं। क्या है कि कोई धनराशि एक निश्चित दर पर एक वर्ष के लिए दी जाती है, इसके सीआई और एसआई में अंतर। तो देखिए, एक साल में जितना सीआई बनता है उतना ही एसआई भी बनता है, बराबर होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो अगले साल से लगना स्टार्ट होता है। तो जितना सीआई बनेगा, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, उतना ही सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, है ना, मतलब कि नॉर्मल आपका ब्याज बनेगा। तो दोनों का अंतर अगर आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा कि कॉस 70 और साइन 70 बराबर के, है ना, कॉस 70 प्लस साइन 70 बराबर के। ठीक है, तब आपसे कॉस 25 की वैल्यू पूछा था। किसकी पूछा था, कॉस 25 की। तो कॉस 25 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे इतना आ रही है, ऑप्शन तो नहीं मिला है, लेकिन अगर ये ऑप्शंस में होंगे तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी, पी पूछा था। तो इसमें आपको दिया था वैल्यूज, तो इसमें ऑप्शन जो होगा पी ग्रेटर देन, पी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 2, है ना, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन समुच्चय से पूछा था, सेट से पूछा था, जो कि हम आपको ऐसा क्वेश्चन कराए भी है। तो इसमें है कि समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है 32 है, कुछ ने 36 बताया बच्चों ने, कुछ ने 23 बताया, लेकिन जहां तक देखने से 32 लग रहा है कि ए में 32 है और बी में 24 अवयव है, तो इनका जो यूनियन है 44 का है। तो इंटरसेक्शन इनका बताना है, तो इंटरसेक्शन इनका 12 आ रहा है, ऑप्शन में 16 वगैरह भी है, लेकिन 16 आंसर तब आएगा जब ए में 36 अवयव होंगे, है ना, 32 होंगे तो ये आएगा। तो उसके हिसाब से जो भी ऑप्शन रहा होगा, है ना, आप देखिएगा। और उसके बाद है एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है कि P इज इक्वल टू दिया था, ऐसे दिया था, P इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, और Q इज इक्वल टू दिया था ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आपसे पूछा, मतलब और दिया था, फिर आगे दिया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, है ना। तो m का मान पूछा था, m कैपिटल M का मान, तो कैपिटल M का मान यहां से आपका आएगा 1, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो जिसने 1 लगाया होगा उसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा था क्या बोलते हैं, मिश्रण से, है ना, कि 16 लीटर दूध है जिसमें 5:3 में दूध और पानी मिलाया गया है, 16 लीटर दूध में एक्स्ट्रा फिर से 4 लीटर दूध, शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, तो अब उसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसका अनुपात हो जाएगा 7:3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी 9 सेंटीमीटर है और बीसी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना था कॉस थीटा, कुछ बच्चों ने इसमें 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन ऐसे करके बोला, लेकिन जो क्वेश्चन देखने को मिला है कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा का मिला है। तो अगर कॉस थीटा पूछा था तो उसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब बाकी अगर कुछ और पूछा हो तो आप हमको बताइएगा, तो उसका आंसर हम बता देंगे आपको। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि एक व्यक्ति 15 व्यक्ति 16 दिन में एक काम को कर सकते हैं, तो 24 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे भाई, 10 दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कई सारा पाया। इसके बाद क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है कि एक रेखा जिसका निर्देशांक 2,1 है, ठीक है, बी का निर्देशांक 5,-8 है, और एपी और एबी का जो रेशियो है 1:3 का है, 1/3 का रेशियो है, अनुपात में है। तो इसमें एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस एम बराबर 0। तो m का मान बताना था, तो m का जो मान इसमें आएगा ना, वो -8 आएगा। क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया था
एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा 15 है, मतलब कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 15 गुना है, ठीक है। एलसीएम प्लस एचसीएफ मतलब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 112 के बराबर आता है। पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या 21 होगी। कितनी होगी? 21 होगी, 21 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन था जो कि लिखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। ये किससे विभाजित होगा? तो ये किससे विभाजित होगा? तो ये विभाजित होगा 2x प्लस 1, ठीक है, इससे विभाजित होगा। ऑप्शन में ये रहा होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 20 है और 16 है, इनके बीच की दूरी 24 है, तो इनकी तिरछी लंबाई जो ऐसे इन दोनों को मैच कराएगी, ऐसे देखिए, ऐसे है ये छोटा ऐसा, तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था, ये वाली कितनी होगी, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये 26 है। इसका ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है थोड़ा, क्योंकि डेटा इधर उधर दिया गया इसमें, लेकिन अगर डेटा ये है तो 26 इसका आंसर आएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन बहुत मजेदार था, इसमें आपसे यहाँ पर इसका एचसीएफ पूछा था, है ना। तो हम एक इक्वेशन उसका लिख रहे हैं, 3 इक्वेशंस थी, लेकिन हम एक इक्वेशंस लिख रहे हैं आपको याद आने के लिए। स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 300 वाई की पावर 4 ऐसे करके भी था, और एक बड़ी बड़ी इक्वेशंस थी 150 वगैरह उसमें था, है ना। तो ये इक्वेशन थी, एचसीएफ पूछा था, तो उसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा x माइनस 5y, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मिलाते चलिए, मैच कराते चलिए, है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ना, अरे बड़ी जल्दी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन में है कि n माइनस के और फिर n2 माइनस के, n3 माइनस के, इन सब का जो माध्य है ना वो m है, कैपिटल M है। तो आपको बताना था कि n1 प्लस n2 प्लस n3 इस तरीके से करते उसका माध्य क्या होगा। तो उसका माध्य होगा m प्लस के, क्या होगा? m प्लस के, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने बताए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में आधा अधूरा है, तो अभी कहने का मतलब है समय कम था, ढूंढने पे सारे मिलेंगे, लेकिन अभी आपको बताना भी था, तो जल्दी जल्दी में जितने क्वेश्चंस हमने बताया, अभी क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। बचे कहने का मतलब आधा है, उनको थोड़ा समय लगेगा खोजने में, सॉल्व करने में, है ना। सॉल्व करने में नहीं, मतलब उनको खोजने में, क्योंकि डेटा गलत होता है तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैच कर रहे हैं। अब जो आपको इम्पोर्टेंट बात सुननी है वो क्या है उसको समझिए, है ना। एक सेकंड रुक जाइए, बस इसको हटा दे तब। इम्पोर्टेंट जो बात है आपको क्या समझनी है उसको सुनिए, और है ना। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे लगभग, इसमें से जो बच्चे अभी तक बता रहे हैं कि कितना हम लोगों ने सही किया है ना, तो उसके हिसाब से अगर जो बच्चा 25 प्लस करके आया होगा काउंसलिंग में, वो तो जाएगा ही जाएगा, एकदम कंफर्म बता रहे हैं, काउंसलिंग में जाएगा। अब काउंसलिंग में जाएगा, सीट मिलेगी, उसके कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो बच्चे 30 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं उनको सिलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। 35 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं तो 500 के अंदर रैंक रहेगी। 40 क्वेश्चन करके आए हैं 200 के अंदर रैंक रहेगी। 50 क्वेश्चन करके आए हैं 100 के अंदर रैंक रहेगी। 55 से ज्यादा करके आए हैं 20 के अंदर रैंक रहेगी, ये जान लीजिए। और ये क्वेश्चन हम सही की बात कर रहे हैं, है ना, ये एनालिसिस है। तो इतना इतना क्वेश्चन अगर आप करके आए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पेशेंस की जरूरत है, और रिजल्ट के इंतजार की जरूरत है। हमने इधर दे दिया, आप मैच करा लीजिए, और सबको कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। और उसके हिसाब से डिसीजन अपना लेना है। पॉलिटेक्निक के बच्चे भी परेशान थे कि क्या होगा, और अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो आपका चैनल है आदित्य आईआरटी, ये आईआरटी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज जो आपको दी जाती है, बताई जाती है, एकदम ऑथेंटिक और सही होती है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक बच्चे का छोटा से छोटा नुकसान भी ना हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको सही जानकारी, कोई भी झूठ फरेब आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा कि ऐसा वैसा, है ना। तो और हम खुद भी वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे जूनियर्स हमारे हैं जो जानने वाले हैं, तो हर तरीके की चीजों को जानते हैं। काउंसलिंग कैसे करानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने रैंक पे क्या मिलता है, काफी सालों का अनुभव है उस सारी चीजों का।
तो कहने का मतलब है कि हर एक जानकारी अब हम आपको यहाँ पर चैनल पे देंगे और देते पिछले साल भी दिए थे, इस साल के। तो जो आप जानकारी इकट्ठा करें, ठीक है, वो सही जगह से इकट्ठा करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरे ऐसी जगहों से इकट्ठा जानकारी ना करें कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो कि भई हम देखे थे कुछ, सुने थे कुछ और जा कर के वहाँ पर काउंसलिंग में या फिर एडमिशन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है? तो क्योंकि अगर हमको छोटा-सा भी डाउट होता है तो हम सीधे कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके फिर बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करते हैं। जिसका एडमिट कार्ड बहुत बच्चे तो अपना पासवर्ड और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तक भूल गए, उसके बावजूद नंबर भी जो दिया था फॉर्म भरते टाइम वो तो सब गलत कर दिया। उन बच्चों की हेल्प करके कॉलेज से सीधे उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करा के दिए हैं इस बार। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं। बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का मतलब है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के पास जो आईआरटी की तैयारी कर रहे हैं। और इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक है आपके ग्रुप का। तो हमने कहा जिन बच्चों का 25 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो वो सभी बच्चे उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। उस ग्रुप में ज्वाइन होने से आपको वो सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स की काउंसलिंग कब होगा, रिजल्ट का, है ना? सारी जानकारी दी जाएगी। उस ग्रुप में जो पिछले साल के टॉपर्स बच्चे थे, उसमें हम 8 से 10 बच्चों को ऐड कर दिए हैं, तो वो आपको हर तरीके से गाइड भी करते रहेंगे और हम खुद तो उसमें हैं, ठीक है? तो आज की ये क्लास आपको कितना हेल्पफुल हुई ये भी बताइएगा और कितना-कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है वो बताइएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, ब्रांच के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि हमको सर पता नहीं चला, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।